हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष भारद्वाज और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। ठीक है। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, हाउ टू अचीव योर गोल। किस तरीके बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा गोल क्या है। बहुत लोगों को यही नहीं, अगर गोल पता है तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैं गोल तक पहुँचूँ कैसे। ठीक है। और मैं मतलब यानी कि उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो मैं आज थोड़ा सा मतलब चार चीज़ों की, मैं 4 लाइनों में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा फोकस करके कॉपी पेन लेके एक बार बैठ जाइए। ठीक है। कॉपी पेन लेके आपको 4 पॉइंट नोट करने हैं, उसके बारे में आपको मंथन करना है। ठीक है। उसको डेली के डेली आप मंथन करते रहेंगे। डेली के डेली अगर आप मंथन करते रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपका हो सकता है कि मेरी वजह से, मेरे ज़रिए आपको गोल अचीवमेंट करने में थोड़ी सी सहायता मिल जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहला स्टेप आ जाता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है गोल स्टेटमेंट। ठीक है। गोल स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपना एक पॉइंट बना लीजिए। गोल स्टेटमेंट में ये लिखना है कि आपका किस तरीके का गोल है, आपका क्या गोल है, और किस तरीके से आप उस गोल को अचीव करेंगे। ठीक है। तो उस गोल स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी है कि मेरे को किस तरीके से ये गोल अचीव करना है, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, मेरा क्या गोल है। वो बिल्कुल आपके दिमाग में सेलेक्ट होना चाहिए, बाकायदा यहाँ तक होना चाहिए कि कितने साल तक मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है, 5 ऐसे लोगों के नाम आपको दिमाग में रखने हैं। 5 ऐसे लोगों के नाम आपको लिखने हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। तो वो कोई भी हो सकता है, वो फिल्म स्टार हो सकता है, वो कोई प्लेयर हो सकता है, वो कोई आपके गली मोहल्ले में हो सकता है, वो हो सकता है कोई IAS अधिकारी हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। ठीक है। वो 5 लोगों के नाम आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं कि इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ठीक है। और उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि 5 ऐसे लोगों के नाम, 5 ऐसे लोगों के नाम, ध्यान से सुनना, 5 ऐसे लोगों के नाम जिन लोगों 5 ऐसे लोगों के नाम जो गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। जो तुमने गोल बनाया है, जो आपने गोल बनाया है, उस गोल में पहुंचने के लिए कौन कौन से ज़रिए, कौन कौन से लोग, कौन कौन से आदमी मेरी हेल्प कर सकते हैं, उन 5 लोगों के नाम आपको लिखने हैं आज। उन 5 लोगों के नाम अगर आप लिख देंगे, उन 5 लोगों के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे, बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। वो कहावत नहीं सुनी आपने? कहावत क्या है, वो एक रियलिटी बताता हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन पे एक दिन खड़ा था, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है। तो मेरे को जाना था कहीं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मेरे को जाना था इधर की तरफ, क्या नाम है, कश्मीरी गेट की तरफ। तो मैं मतलब बहुत भीड़ होती है उधर साइड। ठीक है। तो मैं खड़ा हो गया। ठीक है। तो भीड़ आई, जैसी जैसी मेट्रो आई तो एकदम से भीड़ आई और मैं बिल्कुल गेट के सामने ही खड़ा था। तो भीड़ के साथ साथ मैं अंदर घुस गया। कहने का मतलब यानी कि है, उन लोगों के बीच में आप रहोगे जो लोग आपका टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। उन लोगों के साथ रहोगे तो अपने आप पहुंच जाओगे। मेरी चीज़ों को आराम से समझना, बड़े दिमाग लगा के समझना। ठीक है। बड़े दिमाग लगा के समझना। ठीक है। हर चीज़ में एक लॉजिक, हर चीज़ में एक मतलब आपको दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 5 एक ऐसे लोग जो लोग आपको अपने टारगेट तक पहुंचने में सहायता करेंगे, उन 5 लोगों की आज आप लिस्ट बना के दिमाग में घुसा लो। उन 5 लोगों की बात अगर आप अपने दिमाग में घुसा लोगे, उन 5 लोगों के साथ आपको रहना है, उन 5 लोगों के साथ उठना है, उन 5 लोगों के साथ खाना है, उन 5 लोगों के साथ खेलना कूदना, जो भी आपको करना है उन 5 लोगों के साथ करना है। उनके साथ ही डिस्कशन करना है। उनके हाल चाल, उनके हाव भाव किस तरीके के हैं, उनको पूरी तरीके से समझना है, और उनसे वो चीज़ें आपको गेन करनी है जो आपके गोल को अचीव करने में सहायता करेगी। उन लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, उन 5 लोगों की लिस्ट बनानी है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है चौथी चीज़, सिंपल सी चीज़ है। चौथी चीज़ में ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चौथी चीज़ का मतलब है लर्निंग। अगर आपके दिमाग में अगर चौथी चीज़ सेट हो गई कि मेरे को डेली 1 घंटा पढ़ना है, मेरे को डेली 1 घंटा निकालना है अपने लिए, डेली आप 1 घंटा निकाल लोगे अपने लिए, तो मैं ये कहता हूँ 1 साल तक आप ये चीज़ें करके देखते हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो डेली 1 घंटा आपको निकालना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए निकालना है, ऐसा नहीं है कि आप किताब लेके बैठ जाओ। तो किताब लेके बैठना कोई लर्निंग नहीं होती है।
वो लर्निंग किसी वीडियो से भी हो सकती है, वो लर्निंग किसी ऑडियो से भी हो सकती है, वो लर्निंग किसी बुक से भी हो सकती है, ठीक है। वो लर्निंग किसी किसी इंस्पिरेशनल वीडियो से भी हो सकती है, वो लर्निंग किसी मूवी से भी हो सकती है, वो लर्निंग किसी के वीडियो से भी हो सकती है, वो लर्निंग डिस्कवरी चैनल से भी हो सकती है। मैंने XYZ कहने का मतलब यानी कि ये है कि 1 घंटा आपको लर्निंग करनी है। जब आप लर्निंग करोगे, लर्निंग करते 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 1 साल हो जाए, 1 साल होने के बाद मेरी ये वीडियो दोबारा रिमाइंड करके देख लेना, अपने पास 1 साल तक ये वीडियो रख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब अभी मत करना, सब्सक्राइब करना 1 साल बाद, जब आपको ये लग जाए कि हाँ ये 4 पॉइंट मैंने अपने दिमाग में डाल लिए हैं और 1 साल तक मैं ये आशीष भारद्वाज जी के ये 4 पॉइंट मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। और उसके बाद 1 साल बाद आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। राम राम।